लैशिश है उससे हम क्लासिकल लुक और नेचुरल लुक क्रिएट कर सकते हैं। बहुत टाइप्स के लैशिश होते हैं, जैसे सिंथेटिक लैशिश भी होते हैं, देन सिल्क लैशिश भी होते हैं और मिंक लैशिश भी होते हैं। जो मिंक लैशिश होते हैं वो सबसे नेचुरल और बहुत ह्यूमन टाइप होते हैं, जैसे कि बहुत नेचुरल लुक आएगा। ये जो है ये वाइप करने के लिए है। एंड दिस इज़ आवर ग्लू, दिस इज़ आवर ग्लू। ओके, दिस इज़ अडेसिव, इसको अडेसिव भी बोलते हैं, जो कि लैशिश को कम से कम 30 to 40 डेज तक लास्ट करेगा। जो तरीका है लैशिश लेने के लिए, सबसे पहले ये अंडर आई में टेप लगाएंगे। ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लैशिश हमें चाहिए उसको इमीडिएटली लेने के लिए इस तरीके से रखा जाता है। सबसे पहले हम आईलैश जो होते हैं, ये जो इसके जो नंबर्स है, 8 mm से लेकर 14 mm तक के ये लेंथ रहते हैं। तो जो हम जैसी रिक्वायरमेंट रहती है उस तरीके से लैशिश लगाया जाता है। रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम लैशिश लगाएंगे। सबसे पहले वो टेप लगा रहे हैं, इस तरीके से टेप लगाना है ताकि नीचे का जो लैश है वो आपको बिल्कुल भी बीच में, मतलब उसके ऊपर बिल्कुल भी ग्लू ना लग जाए, या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये करना ज़रूरी है इस तरीके से। और बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सेफली ये करना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से करना है। थोड़ा ऊपर देखो, ये वाला। This is the way we have to attach this tape. Okay. यहाँ पर जो हम लुक दिखाने वाले हैं दैट इज क्लासिकल लुक। ठीक है, अभी क्लोज ही रखो। ठीक है, वी कैन से नेचुरल लुक ऑल्सो, और ब्लिंग भी नेचुरल लुक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्लाइंट को हम बोलेंगे इनको बिल्कुल भी वंस प्रोसेस स्टार्ट, शी इज कोमिंग हर लैशिश। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे लैशिश हैं इनके। दिस इज आवर टेक्नीशियन जुनू। हाय जुनू। हेलो। जुनू करीब हमारे साथ 5 साल से काम कर रहे हैं और इस आईलैश एक्सटेंशन करने में बहुत ही माहिर है। आप देख पाएंगे उनका करने का तरीका, कितना वो एक्यूरेटली कर रहे हैं काम, कितना फिनिशिंग के साथ कर रहे हैं। क्लाइंट को बिल्कुल भी अपनी आंखें नहीं खोलनी है, बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलनी है, बिकॉज़ ये जो अडेसिव है, जो हम जिससे हम ये लैश लगाने वाले हैं, वो बहुत केयरफुली यूज़ करना है। वो बिल्कुल भी आंखों के अंदर जाना नहीं चाहिए, बहुत डेंजरस होता है। तो बहुत ये जो काम है बहुत केयरफुली करना है। आईलैश एक्सटेंशन होता क्या है? बेसिकली हम लोग जो नेचुरल लैशिश होते हैं उसके ऊपर हम फेक इस तरीके के लैशिश जो है वो लगाते हैं, लेकिन वो लगाने का भी एक तरीका है। जैसे कि अपने जो नेचुरल लैशिश होते हैं जनरली 70 to 150 लैशिश होते हैं एक आईज के अंदर, और उसमें आप ध्यान से देखेंगे, एक मिनट जुनू, तो उसको स्प्लिट करके दिखाओ। ध्यान से देखेंगे तो आपको डिफरेंट साइज के नज़र आएंगे। जो सबसे छोटा होता है दैट इज़ बेबी लैश, जो मीडियम साइज होता है वो यंग लैश होता है,
और सबसे लेंथ में सबसे बड़ा होता है वो मैच्योर होता है। तो हमें इस तरीके से स्प्लिट करके सबसे पहले जो मीडियम साइज के जो दिखते हैं हेयर, उसके ऊपर हम स्टिक करते हैं, क्योंकि जो मीडियम साइज का होता है यंग, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो फेक लैशेस का वजन बेयर कर सके। तो उसके ऊपर हम 2 से 3 से लेकर हम कम से कम 5-6 लैश एक लैशेस के ऊपर अटैच कर सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आई लैशेस एक्सटेंशन करते हैं लास्ट में। और उसके जो साइजेस होते हैं, जैसे फ्रंट में हम नेचुरली देखते हैं तो हमारे जो हेयर होते हैं, आई लैश होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो उसी तरीके से हमें लुक भी क्रिएट करना होता है। मिडल में हम थोड़ा लेंथ ज़्यादा 8 mm से लेकर 14 mm तक का रहता है, बट इनके लैशेस के अकॉर्डिंगली हम 8 mm टू लास्ट 12 mm तक काम करेंगे उनका लेंथ। आई लैश एक्सटेंशन करने के बाद वो बहुत ही आंखें बहुत ही सुंदर दिखती है, उसकी आईज का शेप भी एनहेंस करता है। इट इज़ रियली मतलब आपको अगर आप ज़्यादा मेकअप वेयर नहीं कर रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड कि आपको नेचुरली सुंदर दिखना है, तो ये आई लैश एक्सटेंशन आपकी आंखों की सुंदरता को और अच्छा करने का काम करता है, आंखों को और सुंदर बनाता है। तो आप देख सकते हैं जुनू एक एक लैश इस तरीके से ट्वीज़र से ले रही है, और ग्लू में ये ग्लू उसने इस तरीके से फिंगर में उन्होंने एक रिंग पहना है, उसके अंदर ग्लू रखा है, और ग्लू को पहले लेकर थोड़ा सा हमें इसी के ऊपर यू कैन सी वो एक्स्ट्रा ग्लू रिमूव कर देगी साइड से, एंड देन वो लगाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लू भी लगना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ग्लू नहीं लगना चाहिए, और बहुत ही केयरफुली उसको लगाना है। ये जो स्पीड है वो स्पीड भी आने के लिए प्रैक्टिस से ही आएगी। आई लैश एक्सटेंशन दिखने के बाद सुंदर लगता है, बट अगर आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस पहले से अगर किसी ने नहीं की है और फिर करेंगे तो वो उतना ही गंदा भी लिखने के चांसेस है। तो गाइस, आपको पहले क्लाइंट को लेने से पहले आपको कम से कम 10 to 15 मॉडल्स कर लेने हैं, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आप क्लाइंट को ले सकते हैं, ताकि आपके हाथों में फिनिशिंग आए, आपका ग्लू का जो लास्टिंग है वो रहे। कितना ग्लू लेना है, कम भी नहीं लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है। एंड यस, आप डमी के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। डमी के ऊपर फेक लैशेस आप अटैच करें, जो फ्लेयर वाला जो होता है, आपने देखा होगा फेक लैशेस जो हम मेकअप में यूज़ करते हैं, वो पहले लगाए। उसके बाद आप इस तरीके के सिंगल सिंगल लैशेस लगाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डमी के बाद प्रैक्टिस होने के बाद हम स्टूडेंट को लाइव मॉडल कराते हैं। तो सबसे पहले आपको भी अगर प्रैक्टिस करना है ये तरीका देख के, तो सबसे पहले डमी के ऊपर ज़रूर से प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप लाइव मॉडल लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो अपना नेचुरली आईज के जो लैशेस है वो 2 से 3 एवरी डे बेसिस पर गिरते हैं। वो लैशेस कंपनी कौन सा है मैम? ओके, हम लोग जर्मनी का कंपनी यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। हम लोग खुद वहाँ से मंगाते हैं एंड देन फिर हम करते हैं। आप प्रोडक्ट हमारे यहाँ से आई लैशेस का ले सकते हैं।
आई लैश एक्सटेंशन जनरली 1 मंथ टू 45 डेज तक रहता है, बट मैंने जैसे बताया कि नेचुरली हमारे 2 से 3 लैशेस फॉल होते हैं, तो हमें आफ्टर 15 डेज या 20 डेज के बाद इसको रिफिलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें क्लाइंट को उसको रिफ़िल करने के लिए बुलाना है, और क्लाइंट को करने के बाद भी कैसे केयर करनी है वो ज़रूर से बताना है। उसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से उनको केयर करना है। और जो प्राइस जो है, हम प्राइस जनरली स्टार्ट होता है इस चीज़ का 2500 से लेके 6000 8000 तक हम चार्ज करते हैं। एवरीथिंग इज रिटन इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्लीज़ नीचे बॉक्स में आप देखें, सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। प्राइजेस जो है 2500 से लेकर 6000 8000 तक हम चार्ज करते हैं। जितना ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करना होता है उतने प्राइजेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उतना आपका लैशेस, आपका मटेरियल, आपका ग्लू, एवरीथिंग होता है। उसके साथ साथ आपका टाइम भी उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा जाता है। जनरली इस प्रोसेस में 1.5 घंटा लगता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। बट जब भी हम वॉल्यूम वाला क्रिएट करते हैं, जैसे ड्रामेटिक लुक क्रिएट करते हैं, तो उसमें करीब करीब 3 घंटे भी जाते हैं, 2.5 से 3 घंटे भी जाते हैं, क्योंकि इसको प्रॉपरली सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको अगर प्रॉपरली मतलब होने के बाद भी क्लाइंट को हाफ एन आवर सो के ही रहना है। शी कैन नॉट ओपन हर आइज आफ्टर फिनिश दिस प्रोसेस, शी कैन नॉट ओपन हर आइज फॉर हाफ एन आवर। तो ये ज़रूर से आप क्लाइंट को पहले से ही बताएं कि ये प्रोसेस में इतना टाइम लगने वाला है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप दूसरा अपॉइंटमेंट ले लीजिए, बट आपको प्रॉपरली क्लाइंट को बोलो कम से कम 2 घंटे का टाइम लेकर आए। आकर फिर ये ना बोले कि भाई जल्दी 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 कर दो, तो ये प्रोसेस जल्दी में होने वाला नहीं है। आपको क्लाइंट को पहले से ही बताना है। और रिफिलिंग के लिए ज़रूर से उनको बुलाए, ताकि आप देख पाते हैं और किस तरीके से उसकी केयर करनी है वो भी मैं बता रही हूँ। कितने टाइम के लिए होती है ये फिक्स ये लैशेस? ये ऐसे मैंने बताया वंदना जी, जैसे ये जो लैशेस है वो 1 महीना रहती है, 45 डेज तक भी रहती है। आपको रिफिलिंग के लिए बुलाना है क्लाइंट को। आफ्टर 10-15 डेज आपको रिफिलिंग के लिए बुलाना है। प्रोडक्ट डिटेल आप हर्षा एंड राकेश, प्रोडक्ट डिटेल के लिए प्लीज़ कांटेक्ट हर्षा एंड राकेश। कांटेक्ट नंबर आपको दिया है। प्रियंका, इसका कॉस्ट सीखने के लिए आप पूछ रहे हैं, तो सिखाने का हम लोग यहाँ पर 30,000 चार्ज करते हैं। और आपको अगर क्लाइंट को करना है तो क्लाइंट को दिस सर्विस वी कैन प्रोवाइड फ्रॉम 2,500 to 6,000 to 8,000 डिपेंड ऑन द वॉल्यूम। नेचुरली आई लैशेस वॉल्यूम लाने के लिए आप कर्लिंग और टिंटिन एंड सीरम भी आते हैं मार्केट में, काफ़ी टाइप्स के सीरम्स अवेलेबल हैं। वो भी उससे भी लगा कर, जिसके अंदर विटामिन B5 और काफ़ी मतलब जो लैशेस को बढ़ाने का काम करते हैं, वैसे विटामिन्स के साथ आते हैं सीरम्स एंड मस्कारा। वो आप देख के आप ले सकते हैं। और उस टाइप का आप अगर अपने आईज़ के आप लैशेस पे एवरी नाइट अगर लगाते हैं तो नेचुरली भी आपका लैश जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उसका लेंथ बढ़ सकता है। सीरम्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मैं आपको नाम तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे सीरम्स आर अवेलेबल इन इंडिया, वेरी लेस, बट येस देयर आर।
साइड इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो ये है कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा तो ऐसे कुछ है नहीं वैसे देखा जाए तो। साइड इफ़ेक्ट यस, आपको केयर आफ्टर डूइंग जो केयर करना है 24 आवर्स तक क्लाइंट को बोलिए वो सन में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि हीट से भी उनका जो लैशिश है वो जल्दी से लूज़ होने के, मतलब जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड लूज़ होने के चांसेस होते हैं, उसकी वजह से भी उनका ज़्यादा टाइम जो लॉन्ग लास्ट करना होता है वो नहीं होगा। तो क्लाइंट को बोलना है एक तो 24 आवर्स तक वो फेस वॉश नहीं करेंगे, वार्म वाटर से उनको बिल्कुल भी नहीं करना है, और अगर 24 आवर्स के बाद भी थोड़ा सा कोल्ड वाटर से ही वो वॉश करेंगे तो बेटर रहेगा अपना फेस। यस, लैशिश को हमेशा क्लीन रखना है। दूसरा, वो मेकअप नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि आई मेकअप वो नहीं लगाना है उनको। अगर लगाते भी है तो जो रिमूवर यूज़ करेंगे वो वाटर बेस्ड यूज़ करेंगे। ऑयल बेस्ड मस्कारा या ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, वो अधेसिव को लूज़ करेंगे और लैशेस जल्दी से फॉल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो क्लाइंट को बोले ज़रूर से आपको मस्कारा नहीं लगाना है। अगर उनको लगाना भी है तो वाटर बेस्ड मस्कारा लगा सकते हैं। यस यस वानी, दिस इज सेफ, दिस इज सेफ, 100% सेफ। कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट डिटेल दी हुई है अंजलि, प्लीज़ आप चेक करें। आप डिफरेंस देख सकते हैं थोड़ा करने के बाद। ये लैश में दिस इज़ अभी किया नहीं है, ये साइड का, ये आँख का, और ये हमने किया है। यू कैन सी द डिफरेंस, हाउ ब्यूटिफुल दिस इज़ लुकिंग, सी द डिफरेंस। जो उन्होंने बीच में और साइड में 10 mm एंड 12 mm यूज़ किए हैं, जबकि उन्होंने इनर कॉर्नर पे 8 mm यूज़ किया है। और एवरी टाइम वो कॉम कर रहे हैं, आफ्टर डूइंग एवरी टाइम कॉम करते जाना है, ताकि वो बिल्कुल भी एक दूसरे के अंदर फंसे नहीं, अच्छे से खुले खुले रहे। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो स्प्लिट करते ही रहना है। वो ट्वीज़र जो है बहुत मेजर पार्ट है ट्वीज़र का। सी हाउ शी इज़ डूइंग, हाउ शी इज़ अटैचिंग। यस, ये सर्विस, दिस इज़ एड ऑन सर्विस इन योर सैलून। और अगर आप फ्रीलांस है, फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट भी है, आजकल ब्राइड को अगर बहुत, मतलब ये इजीली रहने वाला है उनका 1 मंथ तक, तो उनके प्रायर फंक्शन जो रहते हैं और पोस्ट फंक्शन, आफ्टर वेडिंग के फंक्शन, सब में वो खुद से तो वो फेक लैशेस लगा नहीं पाएंगे। तो नेचुरली उनको अपनी आँखों को सुंदर दिखाना है, तो ये सर्विस वो ज़रूर से लेंगे। हम लोग ऑलमोस्ट सारे ब्राइड्स को ये सजेस्ट करते हैं, वो करते भी है ये सर्विस। तो दिस इज़ एड ऑन सर्विस विथ योर मेकअप और इन योर सैलून, एंड इजीली यू कैन चार्ज गुड अमाउंट। आप उनको क्लासिकल नेचुरल से भी थोड़ा सा वॉल्यूम के साथ 5000, 4000, 6000 यू कैन चार्ज, एंड यू कैन add value also to your services. ओरिजिनल लैशेज तो फॉल होती ही है। आप रोज़, आपको वैसे पता नहीं लगता है, रोज़ एवरी डे आपके 1, 2 या 3 लैश फॉल होते हैं। इट्स अ प्रोसीजर, बट हमें वैसे सिंगल सिंगल गिरते हैं तो पता नहीं लगता है। बट जब भी नेचुरल लैशेज के साथ में हमने उसी के ऊपर 2-3 लैशेज लगाए हैं, तो वो जब गिरता है तो वो तुरंत इमीडिएटली पता लगता है। कभी पिलो पे या फिर कभी आपने फेस वॉश करने के टाइम बेसिन में देख लिया तो आपको लगेगा अरे बाप रे, मेरा इतने सारे लैशेस
गिर गए, बट एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये नेचुरली ही हमारा 1 से 2 3 का गिरना एवरी डे, इट इज़ वेरी नेचुरल, बट हमें वो पता नहीं लगता है। जब हम ये लगाते हैं फेक, तब हमें ज़्यादा उसका विजिबल, क्योंकि वो वहाँ से गैप आता है, तो इसीलिए आपको वो रिफिलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आफ्टर 15 to 20 डेज आपको रिफिलिंग करना है। Yes, this is semi-permanent lashes. This is not permanent. This is semi-permanent lashes. फेस वॉश आपको आफ्टर 24 आवर्स करना है। सन में बिल्कुल भी नहीं जाना है क्लाइंट को फॉर 24 आवर्स। केयर, क्लाइंट को केयर करना, कैसे केयर करना है वो ज़रूर से गाइड करे क्लाइंट को, नहीं तो वो आपके पास कंप्लेंट लेकर आ जाएंगे कि मेरे लैशेस फॉल हो गए हैं, बिकॉज़ आपने उनको पोस्ट केयर नहीं बताया है। तो उनको ज़रूर से पोस्ट केयर के बारे में बताएं कि वो सन में ना जाए फॉर 24 आवर्स, वो फेस वॉश ना करे फॉर 24 आवर्स, वो मस्कारा नहीं लगा सकते हैं जब तक कि ये लैशिश 1 महीना 1.5 महीना रहता है, तब तक कि वो उनको लगाना भी है मस्कारा। तो मस्कारा वो वाटर बेस्ड लगाए। वाटरप्रूफ मस्कारा वो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ उनको गाइड करें अच्छे से, नहीं तो क्लाइंट आपके पास दोबारा नहीं आएगा। और रिमूविंग के लिए भी उनको आप बताएं कि उनको प्रोफेशनली ही रिमूविंग कराना है, वो घर पे रिमूव नहीं कर सकते हैं। किसी टाइप का मटेरियल, किसी टाइप का रिमूवर शी कैन नॉट यूज़ एट होम। प्लीज़ 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 ज़रूर से बताएं, बिकॉज़ अगर वो खुद से रिमूव करते हैं इट इज़ वेरी डेंजरस। तो उनको बोले कि रिमूविंग के लिए भी उनको सैलून में आना है, या तो अगर फ्रीलांसर है तो उनको बोले कि आपके पास ही आए वो रिमूविंग के लिए। तो ये चीज़ों का ज़रूर से वो ध्यान रखे। बिल्कुल भी कोई भी लैशिश थोड़ा सा उनको लूजन अप भी लगता है तो वो खींच कर ना निकाले, वो नेचुरली फॉल होने दे। तो ये सब चीज़ों का क्लाइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यस, वो स्विमिंग पूल में भी नहीं जा सकते हैं फॉर 24 आवर्स तक तो नहीं जाना है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो अवॉइड कर सकते हैं फॉर 1 मंथ तो वो बेटर रहेगा। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। आपको दिखने में शायद से थोड़ा यस मैनेज करना शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। करना भी आप प्रैक्टिस से ही अपना हाथ साफ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया पहले भी कि आप डमी के ऊपर पहले प्रैक्टिस करें अच्छे से, डमी के ऊपर फेक लैशेस लगाए एंड देन फिर आप ये सिंगल लैशेस लगाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी से आपका फिनिशिंग भी आएगा एंड हाथ में स्पीड भी आएगा। किस तरीके से ट्वीज़र से लेना है, कॉम करते रहना है, उसको अच्छे से ड्राई होने देना है, ये सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने मिंक लैशेस यूज़ किए हैं विच इज़ बेस्ट क्वालिटी ऑफ जर्मनी, जिससे कि आप देखेंगे बहुत नेचुरल लुक आएगा। साइज़ आप खुद के लैशेस के साथ जब भी आप रखते हैं लैशेस, मतलब जब भी क्लाइंट के लैश के ऊपर आप जब भी रखते हैं तो आपको तुरंत पता लगेगा। जो साइज़ होता है उससे थोड़ा सा लंबा साइज़ लेते हैं तो ही उसका लुक आएगा। मतलब अगर क्लाइंट का लैश अगर 10 mm का है तो आप 12 या 14 mm तक जा सकते हैं। उनको कैसा लुक चाहिए पहले आप अच्छे से कंसल्ट करें क्लाइंट के साथ, उनको कैसा लुक चाहिए। आप अपने पास डिफरेंट तरीके के फ़ोटो भी रख सकते हो कि उनको क्लासिकल लुक अच्छा लग रहा है, उनको नेचुरल लुक अच्छा लग रहा है, या उनको ड्रामेटिक लुक अच्छा लग रहा है।
तो आपको पहले फ़ोटो दिखाना है क्लाइंट को, उनके साथ अच्छे से बात करना है, उनके साथ कंसल्ट करना है, देन ओनली आप सर्विस स्टार्ट करें। उनकी नीड जब तक आप नहीं समझेंगे, आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आपने नेचुरल लुक दे दिया और क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन है उनको ड्रामेटिक लुक चाहिए, तो बाद में वापस से पूरा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। बेटर है कि आप पहले ही क्लाइंट से बात करें, या तो फिर रिवर्स भी हो सकता है, आपने पहले ही ड्रामेटिक लुक दे दिया एंड देन फिर उनको नेचुरल लुक चाहिए, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। वी कैन नॉट गिव। एक बार के लिए नेचुरल में से ड्रामेटिक आप जा सकते हो, बट एक बार आपने वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, फिर उनको अगर नेचुरल लुक चाहिए तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ गाइज इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि क्लाइंट को अच्छे से कंसल्ट करना है आपको। कॉस्ट, विच कॉस्ट आर यू आस्किंग दीपिका? हम कॉस्ट क्लाइंट को जो चार्ज कर सकते हैं दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 2500 टू 8000 रुपीज़। डिपेंड ऑन लैश की आप क्या क्वालिटी ले रहे हो। सिंथेटिक लैशिश थोड़े से आप कम रेंज में दे सकते हो, और अगर आप मिंक लैशिश ले रहे हैं विच इज़ नेचुरल लुकिंग, तो उसके चार्जेस फिर ज़्यादा रहते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन विच क्वालिटी यू आर यूजिंग, उसके ऊपर आप चार्ज कर सकते हो। एट द सेम टाइम कितना वॉल्यूम देना है उसके ऊपर भी चार्जेस रहते हैं। सो इट स्टार्ट फ्रॉम 2500 टू 8000 रुपीज़। एंड रिमूविंग के भी चार्जेस होते हैं, उनको रिमूविंग के लिए भी पहले से आप बोल कर रखें कि रिमूविंग का भी चार्जेस रहेगा, बिकॉज रिमूविंग का भी मटेरियल इज़ कॉस्टली। ये जो इसकी जो अडेसिव है विच इज़ ऑल्सो वेरी कॉस्टली, एंड जो रिमूवर है वो भी बहुत कॉस्टली रहता है। तो आपको रिमूविंग के लिए भी चार्ज करना है क्लाइंट को। yes yes contact number is given, you can see in the box we have given contact number, we have given Ritu, we have given contact number, please check. टेन 15 डेज के बाद लैशेस रिमूव करना है तो कर सकते हैं, बट अगर 10-15 डेज के बाद रिफिलिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आफ्टर दैट, क्योंकि ये 1 से 1.5 महीना अगर हम नेचुरल प्रोसेस देखें तो जो अपने लैशेस जो लाइफ रहती है वो 30 to 45 डेज की रहती है। तो उनको अगर 1 मंथ तक भी वो लैशेस रखना है तो वो एक बार आकर रिफिलिंग कर सकते हैं 10-15 डेज के बाद। और अगर उनको रिमूविंग ही करना है 15 डेज के बाद तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन यूज़ रिमूवर एंड यू कैन, आपको पहले वो रिमूवर, उसका भी प्रोसीजर है एक्चुअली, प्रॉपरली प्रोफेशनल प्रोसीजर है। मैं ऐसे बोलकर तो नहीं बता सकती हूँ, आपको उसको देखना भी पड़ेगा। लैशेस ग्लू और टूल्स प्राइस, एवरीथिंग प्लीज कॉन्टेक्ट हर्षा एंड राकेश, प्लीज कॉन्टेक्ट हर्षा एंड राकेश। इट इज सेमी परमानेंट निशा, दिस इज सेमी परमानेंट, दिस इज नॉट परमानेंट। my number, please contact Harsha and Rakesh. आई लैश एक्सटेंशन आप हर वो क्लाइंट को रेकमेंड कर सकते हो जो कि ज़्यादा मेकअप नहीं करते हैं और जिनको ऐसे ही सुंदर आंखें अपनी सुंदर दिखानी है। मतलब आई लैश एक्सटेंशन से विदाउट मेकअप आपकी आईज बहुत ब्यूटीफुल दिखेगी, आँखों में एक बहुत अच्छा शेप क्रिएट होगा, तो इट विल नेचुरली ही बहुत सुंदर लगता है आफ्टर आई लैश एक्सटेंशन। ये सर्विस हम हमारे सैलून में करीब 5 से 6 साल से कर रहे हैं एंड वी आर डूइंग सक्सेसफुली।
We have many clients. They are very happy with our services. नेचुरल लैशिश को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है. उनको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो क्लीन रखे, अपने लैशिश को अच्छे से क्लीन रखे, बट वाटर से ही क्लीन करना है. वो कोई भी ऑयल बेस रिमूवर या ऑयल बेस मेकअप रिमूवर नहीं यूज़ करना है. वाटर से ही क्लीन रखना है. और कॉम कर सकते हैं अपने लैशिश को, जैसे इस टाइप का मस्कारा वुंड जो है, इससे वो एवरी डे अपने लैशिश को कॉम कर सकते हैं. वो ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करेगा. एंड यस, वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं यूज़ करना है. वाटर बेस मस्कारा वो लगा सकते हैं, जिससे और अच्छा लुक आ सकता है. आईलैश का बहुत सुंदर लुक आ सकता है. सेमी परमानेंट लैशिश एंड परमानेंट लैशिश. एक्चुअली परमानेंट लैशिश जैसा कुछ होता नहीं है, अकॉर्डिंग एज पर मी, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज ये सेमी परमानेंट ही होता है. अपना जो लैशिश जो है उसका ग्रोथ नेचुरल है. वो एवरी 15-20 डेज के बाद एक दूसरा लैश आता है. एक लैश गिरता है 20-25 डेज 30 डेज के बाद. एंड तो वो आपका सेमी परमानेंट ही होगा, परमानेंट नहीं होता है. जैसे नेल एक्सटेंशन भी परमानेंट नहीं होता है. आपका स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग जो हेयर का होता है उसको भी परमानेंट नहीं बोल सकते हैं. वैसे ही आईलैश एक्सटेंशन भी परमानेंट नहीं होता है, वो सेमी परमानेंट ही होता है. बिकॉज उसको आफ्टर सम टाइम 45 डेज के बाद आपको रिमूव करके वापस फ्रेश थोड़ा टाइम रेस्ट दे के फ्रेश कर सकते हैं. बट इट इज़ नॉट परमानेंट. माई नेम इज़ हर्षा. आई एम हर्षा राठौड़ फ्रॉम हर्षा एंड राकेश सैलून एंड अकेडमी. सो ये जो सर्विस है दिखने में बहुत ही इजी है. एंड यस, दिस इज़ इजी अगर आप इसे प्रैक्टिस करें तो बहुत. लेकिन यस, पहले डमी पर करें, डायरेक्टली मॉडल पे मत कीजिएगा. आपको पहले डमी पे करना है, देन ओनली आप मॉडल पे कीजिए. 10-15 मॉडल के बाद ही आप क्लाइंट ले. इट इज़ माई रिक्वेस्ट. आपको करवाना है. प्राइजेस जैसे बताया तनुजा मैंने कि वो स्टार्ट होता है 2500 से लेकर 6,000 to 8,000 तक के चार्जेस हैं. ये ऑलमोस्ट हमारा अभी होने आया है प्रोसीजर. यू कैन सी. बिल्कुल भी जो ग्लू है वो एक्सेस भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए. फेस पे क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बट किट्टू जी फेस पे क्रीम यूज़ कर सकते हैं बट आफ्टर 24 आवर्स. एंड आपको उसको जब भी क्लीन करते हैं तो वाटर बेस रिमूवर से ही क्लीन करें. वो बिल्कुल भी आपके लैशिश के पास ना जाए. वो ज़रूर से ध्यान रखना है. क्रीम को आप थोड़ा सा दूर ही रखें अपने लैशिश से, आईज से. बिकॉज क्रीम जो होते हैं वो ऑयल बेस होते हैं और ऑयल जो है वो आपके ग्लू को, जो अडेसिव है यहाँ लगाया हुआ, उसको लूज़ करने का काम करेगा. तो जो आपकी जो लाइफ है एक्सटेंशन का वो कम होने के चांसेस होते हैं. तो प्लीज़ आप जो क्रीम लगा रहे हैं या मेकअप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आप उसको दूर रखें. हल्का सा आप अंडर आई और आई ऊपर अगर लगा भी रहे हैं तो आप अच्छे से लैशिश के पास ना जाए. उसको रिमूव बहुत केयरफुली करें. रिमूविंग प्रोसीजर इज़ नॉट पेनफुल. अब क्लाइंट की आईज प्रॉपरली क्लोज होगी तो इट इज़ नॉट एट ऑल पेनफुल.
ये जो आई लैश एक्सटेंशन का कोर्स है, ये हम 15 डेज़ का कोर्स है हमारे यहाँ पर, एंड वी आर चार्जिंग 30,000 रुपीज़ फॉर दैट। मटेरियल जो होता है यहाँ पर, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल होता है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। बट आफ्टर दैट आपको प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल किट लेना होगा। बट यहाँ पर जो क्लास में जो मटेरियल होता है वो हम लोग यहाँ से ही प्रोवाइड करते हैं। फेक लैशेस की लाइफ, जैसे मैंने बताया, ये एक्सटेंशन का लाइफ यू आर आस्किंग। एक्सटेंशन जो होता है वो 1 मंथ तक इजीली रहता है, 45 डेज तक भी रहता है अगर क्लाइंट अच्छे से केयर करे तो। बट येस, आफ्टर 20 डेज उनको रिमूविंग के लिए आना है, उनको रिफिलिंग के लिए आना है। रिफिलिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो उनका जो लुक है वो वापस मेंटेन रहेगा फॉर 15-20 डेज। प्रोडक्ट आप हर्षा एंड राकेश को कांटेक्ट करें प्लीज़। स्नेहा, आप हर्षा एंड राकेश को कांटेक्ट करें। सो गाइस, दिस इज डन, दिस इज ब्यूटिफुली डन बाय जुनू, आवर एक्सपर्ट। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, मैं आपको और क्लोज से दिखा रही हूँ। यू कैन सी दिस इज़ द डिफरेंस। मैंने बिफोर भी आपको दिखाया था कैसे थे इनके लैशेस, एंड नाउ अभी इनके लैशेस कैसे हैं। इसको कम से कम हाफ एन आवर तक सूखने देना है। ड्राई होना, अच्छे से ड्राई होना बहुत 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 ज़रूरी है। एंड प्लीज़ फॉर दिस कोर्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट हर्षा एंड राकेश। वी हैव एक्सपीरियंस अबाउट 6 to 8 years का एक्सपीरियंस है हमारा इस फील्ड में, स्पेशली इन आई लैशेस। अदरवाइज हम लोग 14 years से सैलून बिजनेस में है, 14 years का एक्सपीरियंस है, एंड वी आर रनिंग अकेडमी सिंस 12 years। दूसरे भी कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे कि आपको अगर आई लैश एक्सटेंशन के साथ में अगर आपको आई लैश कर्लिंग सीखना है, या आपको टिंटिंग सीखना है, या आईब्रो आपको टिंटिंग सीखना है, आईब्रो कलरिंग, एवरीथिंग वी टीच हियर। आई लैश के साथ में दूसरे कोर्सेज भी आई लैश को लेकर अवेलेबल है। इन आवर अकेडमी वी टीच दूसरे भी बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे नेल एक्सटेंशन हो गया, नेल आर्ट हो गया, परमानेंट टैटू हो गया, सेमी, देन हेयर फुल कोर्स, हेयर मेकअप, एवरीथिंग। स्किन ऑल्सो वी टीच हियर। स्किन में हमारे पास कॉस्मेटोलॉजिस्ट है जो सिखाते हैं। तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट हर्षा एंड राकेश इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी टाइप्स ऑफ कोर्स। ओरिजिनल लैशेस एंड एक्सटेंशन, यस, आफ्टर रिमूविंग, तो रिमूविंग में तो आपका एक्सटेंशन रिमूव हो ही जाता है, तो जो आपके ओरिजिनल लैशेस जैसे थे वैसे ही दिखेंगे आफ्टर रिमूवल। ममता, प्लीज कॉन्टेक्ट हर्षा एंड राकेश। अभी आई ओपन नहीं कर सकते हैं, शी कैन ओपन आफ्टर एटलीस्ट 10 minutes। आफ्टर 10 minutes आई कैन शो यू कि आँख खोलने के बाद कैसा लगेगा। लैशेस के बारे में आपको और कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ आप पूछें। आप मेरा यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली। वैसे पोस्ट केयर कैसे करना है हमने उसका भी इंफॉर्मेशन दिया है क्लाइंट को, कैसे करना है प्रोसीजर, कितने टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने बताया सिल्क लैशेस है, देन सिंथेटिक लैशेस होते हैं, मिंक लैशेस होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो किया है वो मिंक लैशेस किया है टू गिव नेचुरल लुक।
यस यस, हम आईब्रोज का भी करते हैं। जैसे आईब्रोज को अगर टिंटिन करना है वो भी करते हैं हम, और आपको अगर माइक्रो ब्लेडिंग करना है तो दैट टू वी डू। नो नो नो, देर इज़ नो परमानेंट थिंग्स फॉर 6 months, ऐसा कुछ नहीं है तनुजा जी, नथिंग लाइक दैट। So it's done. We'll wait for open her eyes. We have to wait. Hi everyone. So be safe at your home. आज मुंबई में साइक्लोन आने वाला था, ऐसा न्यूज़ था, बट स्टिल अनुराग सर ने बोला नो नो नो, वी डोंट, हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, एंड हम लोग ने सेशन